आज का टॉपिक है STD। STD मीन्स स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो प्लीज़ बियर विद मी। तो ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब हम पहले जानेंगे इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहती है। स्पीड की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड एट्सेट्रा। टाइम की है आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। सिमिलरली डिस्टेंस की है किलोमीटर, मीटर्स और माइल्स, राइट। इसी फॉर्मूला से हम ड्राइव कर सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दोनों फॉर्मूले से सेकंड और थर्ड से इजीली पता चल रहा है कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं विच इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन। व्हाट आई मीन टू से कन्वर्जन, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कार की, किसी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, या मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। फॉर एग्जांपल ए ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई बी ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है y मीटर पर सेकंड, उसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? y को हमें 18/5 से कन्वर्ट करना होगा, तो स्पीड आ जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर। तो ये 6 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हम समझते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट या एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है। ये होम है उसका, यहाँ ऑफिस। डिस्टेंस है x। जाते समय उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। शाम को थक गया तो स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। ज़रूरी नहीं है सेम स्पीड से वो जाए और सेम स्पीड से आए, ट्रैफिक भी मैटर करता है। तो हमें ये निकालना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही पूरी जर्नी में। डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी इसकी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल एप्लीकेबल ओनली इफ द डिस्टेंस इज सेम एंड स्पीड इज डिफरेंट। तो एवरेज स्पीड इसकी ये हो जाएगी, एंड यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर थी दोनों ही केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना। लेकिन कंडीशन अप्लाइज कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड डिफरेंट है। नाउ वी कम टू अ पॉइंट वेयर वी कैन लर्न द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ए बी, ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इफ x इज ग्रेटर देन y। सेकेंड केस, ए और बी, ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर,
बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये इसका की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है उन क्वेश्चन पे जहाँ पे हम देखते हैं कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो कितने टाइम में वो क्रॉस करेंगी। दूसरा सिनेरियो कि बोट है और स्ट्रीम की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। सो इन सच सिनेरियो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो हमको समझना जरूरी है। सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं या दो पर्सन हैं, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए इस डायरेक्शन में एंड बी इस डायरेक्शन में। एट पॉइंट सी दोनों आके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है सी से लेके बी तक, वो ए जो है ए आवर्स में कवर करता है, और सी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है रिमेनिंग बी के लिए, वो बी आवर्स में कवर करता है। तो स्पीड ऑफ ए का स्पीड ऑफ बी से रेशियो क्या रहेगा, बी जो टाइम उसको लगा रिमेनिंग आवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसका अंडर रूट डिवाइड बाई ए का स्क्वायर रूट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है हमारे लिए। तो हमने अभी तक कितने फॉर्मूले देख लिए, कितने कंसेप्ट समझ लिए, टोटल 10 concepts. I believe this is more than enough for today. Let we solve few questions, but before solving the questions, let us revise these concepts first. पहला, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। उनकी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड फॉर स्पीड, टाइम के लिए आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, एंड डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, मीटर्स एंड माइल्स। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिमिलरली टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नाउ अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ एक ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करने में दो अलग अलग स्पीड से चलता है। फॉर एग्जाम्पल पहले वो x किलोमीटर पर आवर से चलता है d डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस वो कवर करता है दोबारा में y किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में क्या होगी, 2x5/x+5। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हमने समझा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड का में डिफरेंस होता है बड़े से छोटे में, x माइनस वाई। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड एडिशन हो जाती है। नाउ द लास्ट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं, तो जब रिमेनिंग डिस्टेंस बची बी से लेके सी तक ए के लिए, वो ए आवर्स में कंप्लीट करता है, एंड बी के लिए जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची सी टू ए, वो बी आवर्स में कन्वर्ट करता है। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम कंज्यूम बाई बी फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस का स्क्वायर रूट अपॉन टाइम टेकन बाई ए फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस का स्क्वायर रूट। नाउ दोस्तों कुछ सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1, एक एथलीट है जो कि
1000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 मिनट में, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इजी टू सॉल्व, 1000 मीटर इंटू 5 मिनट डिवाइड बाई 5 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, आंसर निकालते हैं 50 3 5 10 इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड। कितना सेकंड लगे हमें इसको सॉल्व करने में? हार्डली 30 सेकंड्स, या थोड़े ज़्यादा लगे हों या कम लगे हों, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, जिसको आप सॉल्व करें। अब जहाँ पे क्वेश्चन दिक्कत हो वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा उनको इजीली और फास्ट कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, A, B, C, D 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डिस्टेंस कवर करते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल A जो है ऑब्जेक्ट 900 किलोमीटर, B कवर कर रहा है 3000 किलोमीटर, C कवर कर रहा है 400 किलोमीटर एंड D कवर कर रहा है 15 किलोमीटर। इनकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। सो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इस पूरी जर्नी को कवर करने में एवरेज स्पीड कितनी लगी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड तो है, टाइम नहीं है, तो अब हम यहाँ पे इसका टाइम निकालेंगे इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का टाइम कितना लगा इसको? 900/60 15 आवर्स, दिस इक्वल्स टू 6 आवर्स, दिस इज इक्वल टू 16 आवर्स एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 आवर्स। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का टोटल आता है 4315 किलोमीटर्स एंड ये आता है हमारा इतने आवर्स, दैट इज इक्वल टू 112/3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 4315 अपॉन 112/3, दिस इज इक्वल टू 4315 इंटू 3 डिवाइड बाई 112। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो आंसर आएगा 115 डिवाइड बाई, ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। राम प्रसाद, लेट्स टेक द नेम राम प्रसाद, एक डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगाता है 1 घंटा 24 मिनट। ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस का 2/3 वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है और रिमेनिंग 1/3 वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। इजी नहीं, तो इसमें हमें कंसेप्ट क्या लगेगा कि 2/3 ऑफ डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो हमें 2/3 ऑफ डिस्टेंस का टाइम निकालना है, 1/3 ऑफ डिस्टेंस का टाइम निकालना है। टोटल टाइम हमारे पास है, इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, उसको टोटल टाइम में रख देंगे। देखिए 2/3 डिस्टेंस इसलिए 4 एंड 1/3 डिस्टेंस के लिए 5 इज इक्वल टू
ये हमारा होता है 1 hour 24 minutes, यानी 1 और 24/6, यानी 7/5 आवर्स। तो 7/5 इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7D = 42। आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। तो D = 6 किलोमीटर। दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो, एक मैन अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, साइकिल से जा रहा हो या बाइक से जा रहा हो, व्हाटएवर। वापस आते समय स्पीड 4 किलोमीटर, जाते समय लिफ्ट मिल गई थी, लौटते समय पैदल आ रहा है। पूरा टाइम जो लेता है, टोटल टाइम को 5 hours 48 minutes लगते हैं। तो हमें क्या निकालना है अपने? डिस्टेंस उसके घर से पोस्ट ऑफिस की। तो ये हुआ हमारा 5 hours 48 minutes = 4/5 hours। तो रिमेंबर हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का? अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंस, तो 2xy = x + y। ये हमारा जाने की स्पीड, ये हमारा आने की स्पीड। तो 2 × 25 × 4/25 + 4 = 200/29। ये तो हमारी एवरेज स्पीड हो गई। हमारा टोटल टाइम पता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड × टाइम। इजी टू सॉल्व? यस। तो इसका डिस्टेंस आएगा टोटल, जो आएगा वो डबल डिस्टेंस आएगा। रिमेंबर क्यों? क्योंकि ये एवरेज स्पीड है आने जाने की मिला के, और ये टाइम जो है एवरेज टोटल टाइम है आने जाने का मिला के। तो डिस्टेंस जो आएगी वो आने जाने की मिलाकर आएगी। तो जो डिस्टेंस आएगी उसको हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 40 किलोमीटर, और इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? E/2 वन साइड = 20 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक रिलेटिव स्पीड का ले लेते हैं। एक ट्रेन है, या ए और बी दो स्टेशन हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस = 390 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट होती है ए स्टेशन से सुबह 10 बजे, और बी स्टेशन से स्टार्ट होती है सुबह 11 बजे। अपोजिट डायरेक्शन हो गई। जो ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या है? 65 किलोमीटर पर आवर। जो बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या है? 35 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये पता लगाना है कि कब ये दोनों आपस में मिलेंगी या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन कैच यहाँ पे क्या है कि ए जो ट्रेन है वो 1 घंटे पहले चल रही है, लेकिन डिस्टेंस तो पूरा है। तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनिशियल 1 आवर में 65 किलोमीटर कवर किया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ? 390 - 65 =
325 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऐड हो जाएंगी, 65 प्लस 35 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें पता है रिमेनिंग, तो टाइम इसको कब रिमेनिंग डिस्टेंस का टाइम हमें कितना लगा, 325 किलोमीटर डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3.25 आवर्स। दैट मीन्स 3 आवर्स 15 मिनट्स। 11 बजे के 3 घंटे 15 मिनट बाद, यानी कि 2:15 पे ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी। गुड। सो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स तो जो हमने सॉल्व किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।